हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का एक नए सब्जेक्ट में उसका सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले आप लोग को शायद टीवी का सिलेबस का वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो में दिया गया है, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। बता दे, मेरा नाम अंशुराज, बीटेक क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। फिफ्थ सेमेस्टर का सबसे फास्ट अगर सब्जेक्ट कोड के हिसाब से देखा जाए तो सबसे फास्ट सब्जेक्ट आपका यही होता है, और ये एक अलग सब्जेक्ट है। ज्यादातर जब इंजीनियरिंग में लोग आते हैं तो उनको सबसे फास्ट अगर कोई पेपर लगता है ना दोस्तों, आपका यही रहता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग फाइनल करके जाइएगा तो सबसे ये पेपर सबसे आपका फेवरेट बन के जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन स्टूडेंट को ये पेपर टफ लगता है, जो सोचते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर टफ है, आप फोर्थ से फिफ्थ में आए हैं तो आपको ये एहसास हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बता देते हैं, किसी का सीनियर होते हैं या फिर किसी का गाइडेंस आप किसी से लेते हैं तो बोलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर पेपर टफ है। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? क्योंकि उनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेसिक नहीं है। इसके कारण से उनको ये लगता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो पेपर है बहुत ही टफ है। तो मैं आज आप लोग को बता दूं, ये पेपर इतना इजी होगा, बस वेट कीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का। जिस दिन माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा उस दिन का आप वेट कीजिए। आज तो मैं ओनली फॉर सिलेबस एनालिसिस करने वाला हूं, बस आपको एहसास दिलाएंगे। हर एक पर आपको ऐसा बिलीव होगा कि हर एक जगह पे ओनली फॉर माइक्रो प्रोसेसर ही आज की दुनिया में यूज हो रहा है। बस आपको वो दिखाने की जरूरत है। बाकी आप इतना समझदार हो, इंजीनियरिंग में आए हो तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर में कितने यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो आपको बता दें कि इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। तो यहाँ पे 7 यूनिट आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुश्किल से 4 से 5 यूनिट में इसको कवर अप करेंगे। कैसे करेंगे? यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको एक साथ खत्म होगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 एक साथ खत्म होगा। कैसे खत्म होगा इसके आप चिंता ना करें, उसको मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर का पढ़ाया हूं। उससे पहले आपका 5th सेमेस्टर आपके सीनियर का मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये मेरा तीसरा नहीं चौथा बार मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है किस तरह मुझे ये डील करना है। बस आप लोग को समझना ये है कि किस तरह से आप समझिएगा। ठीक है, तो जितना मजा मुझे आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में, उतना ही मजा आपको भी आना चाहिए। ठीक है, और आएगा। क्या आएगा? ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट 3 है, पेरिफेरल्स के लिए है, तो ये हम देखेंगे अभी बारीकी ढंग से। लेकिन बता दें दोस्त, यूनिट 4 जो है यहां तक आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। यूनिट 5 ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यूनिट 5 क्या होता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि आप मेजरमेंट में पढ़ करके आए होंगे 3rd सेमेस्टर मेजरमेंट 1। ठीक है दोस्त, इसको भी अच्छा से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ पढ़ना है और इसका कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने यूनिट है? 7। ठीक है, टोटल 7 यूनिट में सबसे फास्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। आप कहिएगा सर ये डायरेक्ट दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। तो 8085 पे पूछने से पहले दोस्त मैं आप लोग को 2 वीडियो दूंगा। 2 वीडियो उसमें सिर्फ होगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी आप माइक्रो प्रोसेसर को नहीं समझिएगा तो 8085 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का एक टाइप है जो आपको पढ़ना है। यहां पे क्या पढ़ना है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, और आपको एक पढ़ना है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में 8086। यहां पे देखिए लिखा हुआ है 8085, इसको 8086 कर लीजिए। 8086 पढ़ना है। 68,000 Z800 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये सब जो है ना इसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 यूपी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ बोलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आखिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहां होता है,
क्यों यूज किया जाता है, आखिर इसके लाने की वजह क्या था, और इसको क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आखिर माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता क्यों है। जैसा कि आपको एक बता दे कि आप अभी घर में बैठे होंगे, क्या घर में बैठे होंगे तो आपका आजू बाजू देखिएगा तो आपके पास बोर्ड लगा होगा, फैन लगा होगा, तो क्या ये बोर्ड है, स्विचिंग बोर्ड है, फैन क्या माइक्रो प्रोसेसर है? क्या ये माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं है। क्या माइक्रो प्रोसेसर ये नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये भी रीजन बनता है। अगर आपको हम बात करें, ये क्या है आपका मोबाइल फोन, ये क्या है मोबाइल फोन, क्या इसमें माइक्रो प्रोसेसर है? तो है। क्यों है? आप हमें देख पा रहे हैं मोबाइल में, आप हमें देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो क्या ये माइक्रो प्रोसेसर है? आप अपने फोन में, लैपटॉप में, या फिर आप कंप्यूटर में कहीं भी देख रहे हो, आप हमको स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या वो सिस्टम जो देख रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर है? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर बोलते बोलते कहां था, आखिर माइक्रो प्रोसेसर यूज कहां होता है? क्या फैन में यूज होता है? तो नहीं। फैन में क्या होता है? तो फैन में क्या सिंपली स्विच दबाएंगे, फैन चलने लगेगा। उसमें क्या होता है, रेगुलेटर लगा रहता है, कोई स्पीड कम करता है। आप इंजीनियरिंग पढ़कर आपको स्पीड नहीं समझेगा। रेगुलेटर क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है, और फ्लक्स चेंजिंग होता है तो स्पीड कमता है। तो आप एक मिस्त्री हो नहीं, मैकेनिक्स हो नहीं, आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप इंजीनियर लैंग्वेज समझिएगा। तो देखिए दोस्त, इसमें कहीं पे प्रोग्रामिंग नहीं हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब अगर कहीं पे प्रोग्रामिंग हो रहा हो, कहीं पे प्रोग्रामिंग हो रहा हो, जैसे कि एसी है, जैसा कि मानते हैं कहीं पे एसी रूम में लगा है, और ये मेरा एसी का ये क्या है, एसी का ये कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? रिमोट कंट्रोल। बहुत अच्छा से आपको पढ़ना है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल जो रेडियो एंड टीवी में शायद पढ़ना है, या फिर आपका 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो रिमोट कंट्रोल, शायद कम्युनिकेशन में भी इस चीज को रिमोट सेंसिंग करके पढ़ के आए होंगे आप लोग। तो वो क्या होता है, हम एसी क्या होता है, एसी तो सिर्फ कूलिंग करता है, ठंडा करने का काम करता है। हम यहाँ पे स्विच दबाते हैं, स्विच दबाते हैं तो देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कूलिंग चलता है 18, 19, 17 इस तरह से, तो वहां यहाँ पे हम लोग स्विच दबाते हैं। तो यहां स्विच दबाते हैं, उसमें चेंजिंग हो रहा है। क्या कोई रिलेशन है इस दोनों में? कोई रिलेशन है? तो ये सारा कुछ हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे दोस्त, बस वेट कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, ठीक है, वो अभी नहीं, सिलेबस के बाद आएगा। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना, जो कि बहुत पुराना माइक्रो प्रोसेसर है दोस्त। अभी के डेट में जैसा बताएं कि आप अगर सिस्टम लेने जाते हो, अगर कोई लैपटॉप लेने जाते हो दुकान में, तो आप बोलेगा सर इंटेल कोर i5 माइक्रो प्रोसेसर का हमें लैपटॉप चाहिए। कोर i3 अब मेरे तक चल रहा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब i5, i7, अब ज्यादा एडवांस वर्जन हो तो आपको लेते हैं i9 लेते हो, नहीं तो कोई एप्पल का लेते हैं, उसमें M1 प्रोसेसर दिया जाता है। तो दोस्त अभी ये जो हम पढ़ने वाला थोड़ी है, हम सिंपली पढ़ने वाले 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आया था। वो अब इससे पहले भी इवोल्यूशन देखेंगे, इवोल्यूशन में भी आपको पता चले इससे पहले कोई ना कोई माइक्रो प्रोसेसर आया, लेकिन वो पूरा कारगर साबित नहीं हुआ, पूरी तरह से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे 8085 लाना पड़ा। और उसी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना। सबसे पहले उसको देखेंगे आर्किटेक्चर डायग्राम। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, अंदर का बनावट। अगर आप कोई सिस्टम खोलते हो, यानी कोई लैपटॉप खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, चार्जर खोलते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सा कंस्ट्रक्शन भी होता है। उसके पहले हम देखेंगे कि 8085 का आर्किटेक्चर डायग्राम, कि उसके अंदर क्या क्या होता है, आखिर क्या क्या होता है, सारा का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका पिन डायग्राम देखेंगे, किसका, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। 8085 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आर्किटेक्चर डायग्राम देखेंगे, इसमें 40 पिन रहता है। क्या 40 पिन रहता है? तो यहां पे देखेंगे 40 पिन, ठीक है। उसके बाद चिप रजिस्टर देखेंगे, उसमें कितने तरह के आर्किटेक्चर में, चिप आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद रजिस्टर बहुत से लगे रहते हैं दोस्त, वो देखेंगे। मेमोरी एड्रेसिंग, किस तरह से मेमोरी को एड्रेसिंग किया जाता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद 8085 एड्रेसिंग मोड काफी भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्त, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। यहाँ पे 8085 इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन, सबसे पहले यही समझना है। अगर किसी चीज को आपको समझना है तो एग्जीक्यूशन,
समझना पड़ेगा। फेचिंग, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये 3 आपका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वेट कीजिए, वहां पे सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, अब यहां पे पढ़ना क्या, 8085 इंटरप्ट सिस्टम। अब इंटरप्ट क्या होता है, तो जैसा कि आपको बता दे कि कोई लोग आप पे कहीं दोस्त के पास कॉल किए हुए हो, यानी कहीं कोई दोस्त के पास अगर आपके घर से कॉल आता है मम्मी का, पापा का, तो क्या होता है, दोस्त के कॉल को तुरंत आप होल्ड पे रखते हो और पहले मम्मी पापा का कॉल पिकअप करते हो। ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों? सेम काम होता है, पूरा चीज मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से पूरा माइक्रो प्रोसेसर मैं खत्म करने का वादा करता हूं। कहीं पे कोई ये सांस नहीं दिलाने देंगे कि आपको रटने की भी सुविधा है, किसको रट जो दोस्त, कहीं नहीं। हर एक चीज आपका डेली लाइफ से रिलेट करके पूरा 8085 को खत्म करेंगे। समझ में आना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस पढ़ना है। फिर एसआईडी यानी सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, ये सब कहां पढ़ना, 8085। जमलो आर्किटेक्चर डायग्राम, पिन डायग्राम, तो सारा कुछ यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बात यूनिट 1 का। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। अब एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। एक हार्डवेयर जो होता है, जो ऊपर से हम लोग देख करके बता सकते हैं कि क्या काम है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। वो जैसे आप जितना भी प्रोग्राम करते हो वो सब रन किया जाता है, वो सब सॉफ्टवेयर रहता है। अब बाहर से ऊपर से जो भी देखने में आता है वो हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वही सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको फॉर्मेट को समझेंगे, एड्रेसिंग मोड समझेंगे और टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड समझेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप देखेंगे, जिसमें टाइप कौन कौन है, तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप, या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ही बोल सकते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, प्रोग्राम कंट्रोल ग्रुप एंड आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इतना तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद फाइनली जिसके लिए माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के आया है दोस्त, जिस तरह से आप क्या बोले तो हिंदी लैंग्वेज पढ़ के आए हो, जिस तरह से आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ के आए हो, जिस तरीका से आप सी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ करके आए हो, सी लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट था 3rd सेमेस्टर में, उसी तरीका से इस माइक्रो प्रोसेसर में आपको पढ़ना असेंबली लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लेवल लैंग्वेज उसी तरह का लैंग्वेज है जिस तरह से आपको इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। उसके लिए ये जो है ना, ये पूरा ये यूनिट 2 आपका एबीसीडी है। क्या एबीसीडी है? ये नहीं समझ में आया तो असेंबली लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आया। जिस तरह से एबीसीडी आपको ना समझ में आएगा, आप इंग्लिश को कतई कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ समझ सकते हो। उसी तरीका से ये है एबीसीडी आपका यूनिट 2। ऐसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेरिफेरल। अब होता क्या है कि एक डिवाइस से काम नहीं चलता है, किसी का इनपुट के लिए अलग से लगाया जाता है, आउटपुट अलग से लगाया जाता है, होता है ना। जैसा कि आप लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में सारा कुछ इंक्लूड किया रहता है। एक सिस्टम में देखते हो सारा कुछ अलग अलग रहता है, यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड माउस सब अलग रहता है। तो पेरिफेरल डिवाइस में कुछ आपको नाम पढ़ना है, जो क्या है यहाँ पे इंटेल 82 कॉमन पढ़ना है। उसके बाद 8255 सबका पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। 8253 8259 सब चीप है। ये सब कहां लगता है तो 8085 मेमोरी में लगता है। ठीक है, इसी के बेस से हम लोग और कुछ कर पाते हैं। उसके बाद 555 टाइमर आपको पढ़ना है, यानी 555 टाइमर के हेल्प से आपको पढ़ना है ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आप 4th सेमेस्टर डिजिटल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल पढ़ के आए होंगे। और फिर से यहाँ पे 555 टाइमर का आप ट्रांजिस्टर बेस्ड पढ़े होंगे। मैं यहाँ 555 टाइमर सबको बताऊंगा कि आखिर क्या होता है ए स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 तक कंप्लीट हुआ। यूनिट 4 में आपको पढ़ना असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको हम सिखाएंगे। वो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिकल भी हम सिखाएंगे और आइजा कॉपी में भी सिखाएंगे। आइजा थ्योरी प्रैक्टिकल यानी बहुत चलेगा। अगर प्रैक्टिकल आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा तो जरूर मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग तैयार रहे प्रैक्टिकल के लिए भी। ठीक है, लेकिन पहले आपका थ्योरी समझना
बहुत कंपलसरी है। उसके बाद प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा आप लोग किस तरह से वैल्यू एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम को कैसे हम लोग सेमी लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये एक अलग लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 का। यूनिट 5 क्या है? यूनिट 5 आपका है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इसका मतलब यही होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये जो आपको नजर आ रहा है चार, ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का टाइप, जिसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है। काउंटर टाइप को एक और नाम से जानते हैं, रैम टाइप के नाम से जानते हैं। उसके बाद ड्यूअल स्लोप टाइप ए टू डी कन्वर्टर और सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये चार पढ़ेंगे और इसको हम लोग ये भी देखेंगे टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वेटेड रजिस्टर और टू लैडर, ये भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये यूनिट आपका 4 हुआ। अब बात करेंगे फाइनली यूनिट 6। यूनिट 6 जो है ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको समझना है। मतलब क्या हुआ था ना दोस्त कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट हम लोग को बढ़ता है उस तरह से हम लोग को और मतलब जो प्रोसीजर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 8085 जो था ना, ये आपको बता दे कि ये जो था इसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट आया, डिमेरिट नहीं आया बल्कि मेरे रिक्वायरमेंट बढ़ गए। जब रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो स्टोरेज और बहुत चीज बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो 8085 जो था 8 बिट का आपको माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ये जो हो गया 16 बिट का हो गया, तो ये यहाँ पे ज्यादा क्षमता इसके पास हो गया। 80 इसीलिए बोला था एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इसको। और उसी का इंट्रोडक्शन लेना ब्रीफली में, ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन ब्रीफली है, काफी ज्यादा है। 8086 के बारे में आपको पढ़ना है, 68,000 के बारे में पढ़ना है, ये क्या Z800 के बारे में पढ़ना है, सारे के बारे में क्या ब्रीफ डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन के बाद इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बोलेंगे 808 पर आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8086। ये हुआ आपका बात। जिस तरह का से यहां पे हम देखेंगे आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है, ठीक उसी तरीका से हम देखेंगे इसका भी आर्किटेक्चर डायग्राम, अंदर की बनावट, अंदर की संरचना, आखिर 8086 का कैसा है, क्या 8085 के जैसा है या फिर दूसरा है। ठीक है, तो हम वहां पे देखेंगे। इसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट यहां पे देखेंगे, वो जो स्टूडेंट का 8085 अच्छा से क्लियर हो जाएगा ना दोस्त, तो ये आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से हम 8085 बताएंगे, आप लोग बोलेगा सर हम तो यूनिट 6 खुद से पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट खुद से पढ़ेंगे जो मेरे साथ मेहनत करेंगे। जितना एंजॉय हम करेंगे इस पेपर में पढ़ाने में, उतना ही एंजॉय आपको पढ़ने में करना है। एंजॉय का मतलब ये नहीं दोस्त कि खेल कूद, सॉन्ग सुनना, डांस करना, वही एंजॉय होता है। आप एक बार अपने लाइफ से तो एंजॉय करके देखो, एक बार माइक्रो प्रोसेसर से एंजॉय करके देखो, एक बार टीवी रेडियो से एंजॉय करके देखो, साथ ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट 2 से भी एंजॉय करके देखो। ये सब के साथ खेलो ना, कितना खेलोगे, जितना ऊपर तक खेलना है साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलो, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये आपका लाइफ बना कर जाएगा और यही लाइफ आपके पूरे जीवन में काम आएगा, पूरे लाइफ काम आएगा। जितना एंजॉय करना माइक्रो प्रोसेसर के साथ तुम लोग करो। ठीक है, उसके बाद एड्रेसिंग मोड, जिस तरीका से यहाँ पे एड्रेसिंग मोड हम देखेंगे, एड्रेसिंग मोड यहाँ पे, वहां उसी तरीका से एड्रेसिंग मोड यहां भी देखेंगे और टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड भी देखेंगे। उसके बाद इसका एडवांस फीचर था क्या, 8086 लाने का कुछ एडवांस फीचर था क्या। ये जो 8085 है, हम आखिर एडवांस 8086 को कैसे बोल रहे हैं, कुछ तो एक फीचर होगा, कुछ तो एक फीचर होगा। ठीक है, तो फीचर को देखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे स्टैक यहाँ पे स्टैक पॉइंटर की बात कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बारीकी ढंग से इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाएंगे आखिर स्टैक क्या है। मोबाइल से कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आखिर मोबाइल में आपको मैसेज आता है, मोबाइल में जो आप फोटो क्लिक करते हो किस तरह सजता है, आखिर ये सब क्यों होता है। व्हाट्सएप जब ओपन करते हो तो जो लेट मैसेज करता है उसको सबसे ऊपर रहता है, जो पहले मैसेज करता है उसको नीचे रहता है, ऐसा क्यों। मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, इसीलिए आप बता रहे हैं हर एक चीज आपका डेली लाइफ से। वही यहां पे है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के बारे में कुछ एग्जांपल है, यही एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि आखिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के कहां यूज करते हैं, तो हर एक जगह यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, ये ओवरऑल आपका सिलेबस हुआ। आप इस सिलेबस को, हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ना समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो फिर से देख लो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद
सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख से क्या 20 सितंबर से हर एक पेपर का आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। कहां पे? तो आपको डाउनलोड करना है क्या द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप, और ये कहां मिलेगा? प्ले स्टोर के पर भी, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगा। ठीक है दोस्त, और किसी भी तरीका का कोई परेशानी हो 9204047883 ये जो नंबर है ना, बता दे आपको 24x7 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो उस नंबर पे आप किसी भी तरीका से कोई भी डाउट हो कॉल कर ले। ठीक है, तो हम लोग देखे टीवी इंजीनियरिंग का सिलेबस एनालिसिस, अभी हम लोग देखे किसका? तो माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन का। तो दो आप जबरदस्त देख चुके हैं, किस लेवल का यहां पे बताया जा रहा है ये भी आप समझ ही चुके होंगे अब तक, और अब तक 4th सेमेस्टर से आप पढ़ रहे हैं, 4th सेमेस्टर आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, तो बेखूबी आपको पता है हर एक टीचर स्पेशलिस्ट, जैसे टीवी के लिए अभिषेक सर, माइक्रो प्रोसेसर के लिए सामने है। ठीक है, आपको आएंगे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अनुराग सर, वो भी खुद अपने आप में स्पेशलिस्ट है, काफी एक्सपीरियंस टीचर है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आनंद सर आएंगे, जो कि 4th सेमेस्टर में आप लोग बेखूबी देख चुके हो किस तरीका से लेवल से ऊपर आते हैं, बेसिक को उठाते हैं, वही बेसिक को पकड़ते हुए रहना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और फाइनली एक बचता है मेजरमेंट 2, जो कि काफी आप अच्छे से, और बोले तो आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ करके आए होंगे मेजरमेंट 1, और उससे रिलेटेड होता है मेजरमेंट 2, जो कि हिमांशु सर आपको एक नए अंदाज में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है आप लोग के लिए ही इतना किया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से इनरोल हो जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए। कोर्स परचेज करने का सारा प्रोसीजर आप सभी लोग को पता हो गया होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस किस लिए फेमस है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस हर एक वो बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नहीं जानता हो, जो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक में कमजोर हो, और ये बेसिक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का रूट होता है, जड़ होता है, अब इसी को मजबूत कराने के लिए आज द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए पूरे बिहार में तहलका मचाए हुए है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं हर एक चीज, 4th सेमेस्टर हो, 6th सेमेस्टर के लिए एग्जाम के पहले एग्जाम, उसके पहले बहुत से डीपीपी, सब तहलका मच गया है पूरे बिहार में, सब लोग खलबला गए हैं। आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जान डाल रहा है। जो लोग आज से पहले साल 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को क्या कहते थे कि ठीक ब्रांच नहीं है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज जान आ गया है। ये देन है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के, आप लोग बेखूबी जान रहे हैं इस चीज को। आप द इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ऊपर जाइएगा, बस आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सारे ग्रुप में, ये नहीं पूरे बिहार में तहलका मच जाना चाहिए कि 5th सेमेस्टर का आपका सिलेबस का वीडियो YouTube पे आना स्टार्ट हो गया है। सारे स्टूडेंट जा करके एक बार देखो, उसके बाद कोर्स परचेज करना, वरना कोर्स परचेज नहीं करना। तुम जा करके देखो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को, उसके बाद आपको जो दिल कहेगा ना, अंदर से एक आवाज आएगी दिल से कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो तब पॉलिटेक्निक क्लासेस में, क्योंकि स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खिचड़ी नहीं है, यहाँ सब ब्रांच मिला दिया जाए, सबको उठाकर क्या करना उससे मतलब हम लोग का नहीं है, स्पेशल है दोस्त। स्पेशल का महत्व कुछ अलग होता है, इंपोर्टेंस अलग होता है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, थैंक यू एवरीवन।